हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन इजी। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 की बात करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यूबिक पोलिनोमियल जो कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है, उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इनके 3 ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे। और इस बात को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होगा, 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके अल्फ़ा बीटा और गामा 3 ज़ीरोज़ अगर हम लोग मान लें कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो उनके रिलेशन जो उनके ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट के बीच में होता है, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताया था, सेम उसी टाइप से इसमें 3 रिलेशन आएगा। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा गामा जो माइनस बी अपॉन ए होता है, और दूसरा वाला सी अपॉन ए होता है, और तीसरा वाला जैसे देख सकते हो माइनस डी अपॉन ए होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2.4 एक्सरसाइज बनाएंगे। 2.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसके बगल में ये 3 जो नंबर दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है। और अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी मैंने बताया था आपको, इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इन वैल्यूज़ को इस पे रख करके चेक करना होता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख के चेक करना होता है, और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे उसका ज़ीरो है। जैसा कि हम यहाँ पे मैंने किया है, एक्स की जगह पे 1/2 क्यूब रखा, फिर ये एक्स स्क्वायर की जगह रखा, फिर यहाँ एक्स की जगह ये रखा। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो ये 1/4 ऐसा आया था, तो मैंने एलसीएम लिया। देख रहा हूँ यहाँ पे 10 - 10/4 0/4 0 आ गया। इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये इसका ज़ीरो है। इसी तरह से दूसरे को भी चेक करना होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर 1 रख के चेक करेंगे, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 माइनस 5, यहाँ प्लस 2, 2 और 1 3, 2 5 माइनस 5, ये कितना आएगा 0 आया। तो ये भी इसका ज़ीरो है। इसी तरह से हम लोग -2 रख के चेक करेंगे। तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। तो यहाँ पे 2 -2 का क्यूब जो होगा -8 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। तो -8 और 2, तो 8 × 2 -16 हो जाएगा, यहाँ +4, यहाँ 10, यहाँ 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -16, 10 2 12 4 16। तो ये भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो मतलब 1/2 भी ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो था। हाँ, अगर यहाँ पे अगर किसी भी एक का वैल्यू अगर आंसर में ज़ीरो नहीं आता तो हम कहते हैं वो ज़ीरो नहीं होता। अगर जब जो ज़ीरो ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद रिलेशन हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तीनों ही इसके ज़ीरोज़ हैं। जब तीनों ज़ीरोज़ हैं तो इनके रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में दिया होगा जो क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है, 3 उसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, उसको भी इसी तरह से चेक करना होता है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में भी तीनों ज़ीरोज़ है। तो इस एक क्वेश्चन को अगर मैं बता दूं तो उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा का मान 1/2 मैंने मान लिया, बीटा का मान 1 मान लिया, गामा को -2 मान लिया। आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी अल्फ़ा बीटा गामा मान सकते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, जिसे हम लोग -b/a कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे। पहले LHS में अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -4, ये हो गया 2 1 3 में से 4 गया, -1/2। अब हम देखते हैं कि -b/a क्या होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो a का मान यहाँ पे देखा जाए तो a = 2 है, b = 1 है, c = -5 है, और d = 2 है। तो इधर अगर हम लोग देखें RHS में, तो RHS में
माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान 1 है तो -1 और ए का मान यहाँ कितना है 2। तो ये दोनों आपस में सेम आ गया। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। इसी तरह से दूसरे रिलेशन को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो LHS में हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड में अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फ़ा का मान 1/2। तो ये हमारा हो गया 1/2, ये हो गया -2, ये 2 से 2 काट दो तो ये कितना हो जाएगा -1। इसमें फिर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 1, यहाँ -4, यहाँ -2। तो यहाँ पे 1 -6 यानी कि -5/2। अब इधर देख लेते हैं RHS में क्या होता है। तो RHS हमारा है C अपॉन A। तो C का मान यहाँ पे -5 है, C अपॉन A। तो C का मान यहाँ पे -5 है और A का मान यहाँ पे 2 है। तो ये भी आपस में बराबर हो चुका है। अब हम लोग तीसरे रिलेशन को देखते हैं। थर्ड रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान 1/2 रख देंगे, बीटा का मान 1 रख देंगे और गामा का मान -2 रख देंगे। ये हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -1 हो जाएगा। अब अगर RHS की बात हम लोग कर लें तो RHS हमारा है -p अपॉन ए। तो D के जगह पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 2 है, -2। ये वाला माइनस तो फार्मूले का होता है लेकिन बट यहाँ पे प्लस में 2 है। तो ए का मान यहाँ पे 2 है तो 2/2 ये कट गया, इजिकल टू क्या है -1। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आया। तो तीनों केस में हमने देखा रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी तीनों को बारी बारी लिख करके सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, इस तरह से रिलेशन वेरीफाइड। इसका दूसरा पार्ट सेम इसी तरह से है। उम्मीद करते हैं आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है जिसमें ये जो 3 वैल्यूज दिए हुए हैं ना, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, मतलब ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब ये वाला दिया हुआ है। और पहला वाला जो है ये सम विद द सम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये है, और ये यहाँ से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये दिया हुआ है। और एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब तीसरा वाला क्या है अल्फ़ा बीटा गामा है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला देख लीजिए कि k इंटू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² होगा, फिर उसके बाद अगला प्लस होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इसके बाद ये x लिखेंगे और सबसे लास्ट पे फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, x³ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का फिर इसके x², फिर प्लस में ये वाला लिखेंगे और फिर माइनस में ये। इसको याद करने का तरीका ये होता है कि सबसे फर्स्ट इसके शुरू में प्लस होगा, उसके बाद फिर प्लस माइनस चलता रहेगा, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होगा 4 वाला होगा जिसके अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा 4 रूट्स होते हैं, उसको भी इस तरह लिखा जाता है। लेकिन क्लास 10 तक में 3 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए x³ तो ऐसे लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 2 हो गया ये 2x² प्लस अल्फ़ा ये वाला ये हो गया माइनस, तो प्लस में ये हो गया -7, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो पहले से 14 है तो -14, तो ये हो गया x³ माइनस 2x², यहाँ -7x माइनस प्लस 14। इसमें k कोई भी कांस्टेंट नहीं आया, अगर आता तो हम लोग लिखते k क्या है। अगर ये जैसे मान लो ये फ्रैक्शन के अंदर होता, मतलब
ये वाला मान लो अगर 1/2 होता, ये 7/3 होता, ये सब फ्रैक्शन के अंदर होता, तो फिर हमें इन सब का एलसीएम लेना होता। एलसीएम निकाल करके फिर जो हमारा ये नीचे वाला टर्म होता है ना, वही हमारा के कहलाता है। तो इसमें ऐसा कोई फ्रैक्शन में है नहीं, इसमें के है ही नहीं। के मतलब अगर है भी तो माना जाएगा 1 यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड कहता है हमारा कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x³ - 3x² + x + 1 आर इन AP, देन फाइंड देम। ये क्वेश्चन पूछा जाए या इस तरह का ये लिखा है, दोनों बात सेम है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है इफ़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर इन AP, फाइंड देम। इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरह, दोनों क्वेश्चन सेम है। और AP में जो पूछा जाता है तो हम लोग वहाँ पे AP में भी मैं 3 जीरोस को हम लोग इसी तरह से मानते हैं। वहाँ पे बस मानने का तरीका क्या होता है, a - d मान लेते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को a मान लेते हैं और तीसरे वाले को a + d मान लेते हैं। और d वहाँ पे कॉमन डिफरेंस का काम करता है। यहाँ पे b जो है हमारा कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा है a - b, ये हमारा अल्फ़ा का काम करेगा, ये हमारा बीटा का काम करेगा, और ये हमारा a + b जो है गामा का काम करेगा। तो ये वाला रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो अल्फ़ा की जगह लिख देते हैं हम लोग a - b, और बीटा की जगह पे हम लोग a लिख देते हैं, और गामा की जगह पे a + b लिख देते हैं। और -b/a होता है। तो यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह -3 है, c की जगह 1 है, और d की जगह पे b 1 है। तो माइनस पहले से मौजूद है, और b का मान यहाँ पे -3 है, और a का मान 1 है। इसको अगर हम लोग देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट गया, a 3 बार है, तो 3a = a का मान यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग को b का मान निकालना है, तो हम लोग इस रिलेशन को ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a। तो अल्फ़ा का मान, जैसा कि मैंने बताया, ये अल्फ़ा का काम करेगा, तो a - b हो गया। बीटा का मान a हो जाएगा, और गामा का मान a + b हो जाएगा। और d यहाँ पे 1 है, तो -1, और a यहाँ पे भी 1 है, मतलब 1 ही रहेगा ये। और a का मान हम लोग चूँकि इस वाला a की बात कर रहे हैं, ये वाला a तो इसका है, लेकिन इस वाले a में ये a का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 - b, यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 1 + b हो गया, इधर हो गया -1। तो ये 1 - b है, 1 + b है, तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो 1 - b² = -1 हो गया। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b² = 2, इसलिए b = ±√2। तो a का मान हमारा इधर 1 आ चुका है, और b का मान ±√2। क्वेश्चन 4 कहता है कि इफ़ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x⁴, और ये पूरा पोलिनोमियल यहाँ तक दिया हुआ है, 2 ± √3। एक ज़ीरो जो है इसका 2 + √3 है, दूसरा ज़ीरो 2 - √3 है, तो बाकी का 2 ज़ीरो निकालने के लिए कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग बना चुके हैं। इसको अगर देखना हो तो पीछे वाले एक वीडियो में 2.3 वाला वीडियो आप हमारा ज़रूर देखें। और आप लोगों से एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, और मेरा पढ़ाया कुछ आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे हम लोग कैसे काम करेंगे, x = 2 ± √3 are zeros of the given polynomial. So x - 2 = ±√3 are factor of the given polynomial. तो इस √3 को हटाना है, इसके लिए हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, चूँकि इससे अगर आप अगर इधर लेके आएंगे तो ये ±√3 हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करना इसको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड।
तो स्क्वायर अगर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 4x हो जाएगा और ये प्लस 4, इधर हमारा क्या हो जाएगा 3, इधर लेके अगर आ जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x घट जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे और जाहिर सी बात है कि जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, और जब वो डिवाइड कर देंगे फिर क्वोशिएंट को हम लोग फैक्टराइज करके हम बाकी का 2 जीरो निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पे x टू दी पावर 4 लाना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका सिंबल चेंज कर देते हैं, नीचे वाले का ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर नहीं बल्कि 4x क्यूब यहाँ पर होना चाहिए था, तो माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब मतलब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 27x स्क्वायर। अब माइनस 2 यहाँ उतर जाएगा, तो माइनस 2x से अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया, ये कट गया, यहाँ बचा तो 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर यानी कि माइनस 35x स्क्वायर। यहाँ पे 138 और ये 2, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 140x और माइनस 35 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस 35x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस 35 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, या माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो पहले से इसमें हमें लिखना पड़ेगा डिविडेंड, ये वाला रूल लिख देंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम, और फिर यहाँ पे डिविडेंड हमारा ये है, डिवाइज़र ये था, और क्वोशिएंट हमारा ये, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसी का फैक्टर ये वाला है, इसको तो हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 35 लाना है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस 7x प्लस 2x। ऐसा करने पे माइनस 2 नहीं सॉरी यहाँ पे 5x लिखेंगे, माइनस 7x प्लस 5x। ऐसा करने पे माइनस 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 35 भी आ जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे माइनस 35 लिख देंगे, और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 5 हो गया, और अगला क्या हो गया x माइनस 7, और ये वाला फैक्टर तो ऐसे ही उतारते चले जाएंगे, यही हमारा ज़ीरोज़ देगा। तो एक बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, जिससे हमारा x इज इक्वल टू माइनस 5 आने वाला है, और दूसरा हम लोग लिखने वाले हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जिससे हमारा x इज इक्वल टू 7 आएगा। तो एक 0 मेरा ये हो गया, दूसरा 0 ये हो गया, तो 2 0 तो यहाँ था ही, ये 2 0 निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन जो 5 यहाँ पे दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है ये, जिसको डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, तो कहता है रिमाइंडर इसका जो है x प्लस a निकल के आता है, तो k और a का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको करना क्या है कि हमें पहले इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर को हम जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो, और क्वेश्चन में पहले से रिमाइंडर x प्लस a दिया हुआ है, दोनों रिमाइंडर को हम लोग बराबर करेंगे, फिर वहाँ से k और a की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसमें k है तो थोड़ा ध्यान से इसको डिवाइड करना है और सीखना अच्छे से। x टू द पावर 4 लाना है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम लोग x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, यहाँ माइनस 2x क्यूब हो जाएगा,
और ये प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 6x प्लस 2x बचेगा माइनस 4x। देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर है। टर्म तो दोनों का एक्स स्क्वायर का ही टर्म है, तो एक तरीका तो ये होता है कि एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही उतार देंगे और ये आपस में जुड़ेगा भी नहीं, चूँकि इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट यहाँ पे कोफिशिएंट जो दोनों 16 यहाँ के है, इसको हम लोग ऐसे उतार देते हैं माइनस 16x स्क्वायर। और पहले इसको उतारते हैं और इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, और इसका काम फिर हम लोग बाद में करेंगे। तो माइनस 25x यहाँ लिख लेते हैं और प्लस 10, और ये वाला जो टर्म था माइनस के एक्स स्क्वायर सबसे लास्ट में यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो माइनस 4x³ यहाँ लाना है, तो हमें यहाँ पे माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x³, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के माइनस 4 यानी कि माइनस 4kx। ये 25x का ये x छूट गया, ये x लिखना था यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग फिर सिंबल चेंज कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस यहाँ प्लस, ये ख़त्म हो गया। यहाँ 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 25x है, यहाँ प्लस 4kx है, तो फिर इसमें एक x कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम लोग के वाले टर्म को बिल्कुल अलग थलग लिख देंगे। तो फिर इसको उतार लेते हैं हम लोग, माइनस 25x ले लेते हैं, फिर प्लस 10 को भी लिख लेते हैं, और ये वाला टर्म जो माइनस के एक्स स्क्वायर था इधर लिख लेते हैं, और सबसे लास्ट में इसको प्लस 4kx लिख लेते हैं। अभी इसका काम बाद में करेंगे। यहाँ पे 8x स्क्वायर है, तो 8x स्क्वायर लाने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा 16x, 8 टू ज़ा 16x, और ये हो जाएगा प्लस 8k। फिर हम लोग इसका सिंबल चेंज कर लेंगे, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस 25x प्लस 16x, ये हो जाएगा माइनस 9x। अब फिर देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस माइनस के एक्स स्क्वायर को 4kx जो है और ये वाला टर्म सबको एक साथ अलग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको प्लस 10 उतार लेते हैं, उसके बाद यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4kx हो गया, और यहाँ पे माइनस 8k लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो x है और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हम x, ये टर्म तो मेरा कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे के एक्स स्क्वायर मतलब इस पोलिनोमियल को अगर देखा जाए तो इस पोलिनोमियल की, ये भी एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो अभी 2 है, और यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 ही है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री अगर सेम रहेगी तब भी इसको अभी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें एक बार इसको और डिवाइड करना होगा, तो ये वाला टर्म कटेगा, के एक्स स्क्वायर का टर्म कटेगा। हाँ, अगर यहाँ पे डिग्री 1 ही रहता सबका, मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता, यानी कि एक्स की सबकी पावर अगर 1 होता तो हम लोग आगे नहीं काटते, वो फिर वहीं पे रुक जाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, इसलिए हमें एक बार और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो x माइनस के एक्स स्क्वायर कटने वाला है, तो माइनस के से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए माइनस के से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा टर्म कट जाएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस के और माइनस 2 यानी कि प्लस 2kx हो जाएगा, प्लस 2kx हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर का कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम लोग इसको ये काट रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये टर्म मेरा कट गया। अब बचा क्या का मेरे पास, ये देखो ये 4kx है, अब माइनस 2kx है, तो ये 4, इसको पहले ये वाला उतार लेते हैं इधर हम लोग, इस साइड में देखो माइनस 9x उतार लिए, प्लस 10 उतार लिए, और 4kx और माइनस 2kx, प्लस 2kx बच गया, प्लस 2kx, ये उतर गया, ये उतर गया, इसका हमने सॉल्व कर दिया, बचा माइनस 8k।
माइनस 8k बचा और ये बचा प्लस k का स्क्वायर। अब हम लोग जो x वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -9 और यहाँ पे +2k, ये हमारा हो गया x का टर्म। ये यहाँ पे x कॉमन ले लिया इसका इस वाले से, तो यहाँ -9 बच गया, यहाँ पे +2k बच गया। और ये जो टर्म है ना 10 - 8k + k², ये सभी कांस्टेंट में बच गए। तो इसको अलग लिख लेते हैं, 10 - 8k + k², ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब जो मेरा ये रिमाइंडर बचा और क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ था x + a, इन दोनों को आपस में हम लोग बराबर करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज x + a, सो दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू x +, ये हमारा रिमाइंडर निकला डिवाइड करके। क्वेश्चन में रिमाइंडर ये है। अब यहाँ पे देखिए हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी दो वैल्यू पूछा जाता है तो हमें उसके लिए जो बेसिक रूल ये कहता है कि जब दो वैल्यू पूछा जाएगा तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में k और a के बारे में पूछा गया है, तो बेसिक रूल कहता है कि जब जितने वेरिएबल पूछे जाएंगे उसका इक्वेशन भी उतने मिलने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन आया है और एक इक्वेशन से दो वैल्यू को निकालने का जो तरीका होता है, तो उसका फिर एक लास्ट तरीका क्या बचता है कि उनके कोफिशिएंट को इक्वेट किया जाता है। कोफिशिएंट को इक्वेट करके ही हम लोग फिर निकाल सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल जाता तो फिर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का हेल्प लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन मिला नहीं है, तो ऐसी हालत में हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। मतलब जो x का कोफिशिएंट है, तो x की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की कोफिशिएंट -9 + 2k है और a यहाँ पे कांस्टेंट है और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे -9 + 2k इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। और दूसरा 10 - 8k + k² इज इक्वल टू a लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर जा कर के 2k, इधर आके -9 इज इक्वल टू 10, इसलिए k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और इस k का मान यहाँ रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 10 - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 - 40 + 25 इज इक्वल टू a। तो 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35 - 40 इज इक्वल टू a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू -5 आएगा। 35 - 40 -5 इसका आंसर आएगा। तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।